प्रशासन कौन सा? यहाँ जितने प्रशासन होगा वो पहले से जो यहाँ स्थानीय नेता थे, सरकार थे, उनके नुमाइंदे यहाँ पर बसा रखे हैं। उनको कहेंगे, आज भी उनके कार्यकर्ता मेरे कोतवाल वो लगातार 3 दिन तक एक विधायक के वहां पर हाजिरी लगाते, जैसे एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वैसे हाजिरी लगा रहे थे। नियम के विरोध, अगर पुलिस विभाग की बात करें, नियम के विरोध जो अपने पुलिस व्रत क्षेत्र के अंदर वो कार्यरत नहीं रह सकता है, कहीं ऐसे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कार्यरत है, वो क्या करेंगे? पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कहीं ऐसे बैठे जो अवैध रूप में वसूलियां करने के लिए, जैसे अवैध रूप में ब्रांचें चली हुई है, मैंने एक आरटीआई लगा रखी है आबकारी विभाग में, क्या आपके पास में वैध लाइसेंस वाले कितने शराब की दुकानें और अवैध रूप में कितनी चल रही है? आपने कार्रवाई क्या की? एक सरकारी दुकान के पीछे 5 से 7 दुकानें अवैध रूप में चल रही है, क्या कार्रवाई की? आचार संहिता लगी, उसके बाद में नहीं होती। इनकी तो उल्टा आचार संहिता के बाद में तो इस प्रशासन को तो एक अच्छा काम राजनीति में कदम रखा होगा कि एक पुलिस अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने मुझे गिरफ्तार करते हुए कहा था कि हम मजबूर है, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने उसको हंसते हुए कहा था मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ, और जेल से वापस आते हुए मैं भी राजनीति में कदम रखूंगा और आपको मानसिक गुलामी से मुक्त कर पहुंचे हैं यहाँ पे भगवान सिंह जी लाबराऊ के पास। भगवान सिंह जी लाबराऊ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है बाड़मेर से, और आज इनसे बात करेंगे कि इनकी तैयारियां चुनाव को लेकर के कैसी चल रही है और इनकी क्या क्या योजना है। ये काफी यहाँ पैम्पलेट्स भी देखे जा रहे हैं, तो घोषणाएं क्या क्या है, पत्र भी है, तो इनसे सारी जानकारी लेंगे और बात करेंगे भगवान सिंह जी से। अभी जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की कि आपने बताया कि यहाँ पे फर्जी पट्टे बने हैं, और ये फर्जी पट्टों का मामला आप काफी लंबे समय से उठाते हुए आ रहे हो, तो अब तो आचार संहिता भी लग गई है, प्रशासन के हाथ में मामला है, तो प्रशासन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? प्रशासन कौन सा? यहाँ जितने प्रशासन होगा वो पहले से जो यहाँ स्थानीय नेता थे, सरकार थे, उनके नुमाइंदे यहाँ पर बसा रखे हैं। उनको कहेंगे, आज भी उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ राज्य निर्वाचन अधिकारी को और जिला निर्वाचन अधिकारी को मैंने लिखित में दिया था, बाड़मेर कोतवाल वो लगातार 3 दिन तक एक विधायक के वहां पर हाजिरी लगाते, जैसे एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वैसे हाजिरी लगा रहे थे। नियम के विरोध, अगर पुलिस विभाग की बात करें, नियम के विरोध जो अपने पुलिस व्रत क्षेत्र के अंदर वो कार्यरत नहीं रह सकता है, कहीं ऐसे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कार्यरत है, वो क्या करेंगे? पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कहीं ऐसे बैठे जो अवैध रूप में वसूलियां करने के लिए, जैसे अवैध रूप में ब्रांचें चली हुई है, मैंने एक आरटीआई लगा रखी है आबकारी विभाग में, क्या आपके पास में वैध लाइसेंस वाले कितने शराब की दुकानें और अवैध रूप में कितनी चल रही है? आपने कार्रवाई क्या की? एक सरकारी दुकान के पीछे 5 से 7 दुकानें अवैध रूप में चल रही है, क्या कार्रवाई की? आचार संहिता लगी, उसके बाद में नहीं होती। इनकी तो उल्टा आचार संहिता के बाद में तो इस प्रशासन को तो एक अच्छा काम करने का मौका आ गया है, फ्री हैंड हो गए। आपने कुछ दिन पहले, कल 2-3 दिन से एक वीडियो चल रहा है एक एएसआई का, आचार संहिता के बाद में उन्होंने मारने का प्रयास कर दिया। वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे, गृह मंत्री समझने लगे, कानून अपने हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ ये जितने भी पहले बैठे हैं, ये जब सरकारें बदल जाएगी, सरकार दूसरी नई बनेगी, उसके बाद में वो शपथ लेगी, उसके बाद में ये प्रशासन होगा, इसका रवैया चेंज होगा। अभी तक उनको ये लगता है कि अभी तक हमारे ऊपर इनका ही प्रेशर है, ये चाहेंगे वैसे हम काम करेंगे। अगली बार जो भी होगा, मैंने राजनीति में कदम रखा होगा कि एक पुलिस अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने मुझे गिरफ्तार करते हुए कहा था कि हम मजबूर है, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने उसको हंसते हुए कहा था मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ, और जेल से वापस आते हुए मैं भी राजनीति में कदम रखूंगा और आपको मानसिक गुलामी से मुक्त करवाऊंगा। और मैं गुलामी से मुक्त करवाने के लिए राजनीतिक में आया, और ऐसे जितने भी लोक सेवक होंगे उनको कहेंगे भय मुक्त होकर के आपको जनता के हित में संवैधानिक पद पर आप बैठे हो, संविधान के हिसाब में जो अच्छा अगर जनता के हित में काम होता है तो आप करो, आपको कोई झिझकने की, डरने की आवश्यकता नहीं होगी, जनता के लिए काम करना। अभी जैसे आपने कहा कि मैं मजबूर हूँ काम करने के लिए, तो मजबूरी, अब मजबूरी कहाँ, मतलब प्रशासन को बात करें अपन, तो अब आज मजबूरी कहाँ है? क्योंकि आचार संहिता लग गई, जो विधायक महोदय पद पे थे वो आज है नहीं, तो अब मजबूरी कहाँ आड़े आ रही है? पहले से उन्होंने गलत तरीके से, सही तरीके से उन्होंने अपना साथ दिया था। जैसे यहाँ डीवाईएसपी है तो 2 साल से यहाँ लगातार बैठे हैं, यहाँ कोई अगर एसएचओ 1-1 साल से बैठे हैं, कई अधिकारी ऐसे 5-10 साल से लगातार बैठे हैं। उनके पास में कहीं ना कहीं गलत कामों में उन्होंने साथ दे रखा है। उनके पास में भी पहले जो पार्टी विशेष के जो विधायक थे, पार्टी विशेष के कार्यकर्ता है, उनके पास में उनकी कमजोरी के नशे दबा रखी है। अगर वो कुछ अभी जाकर अपने एक्शन मोड में आ जाए तो सामने वो पूरे प्रूफ रख देंगे कि साहब देखो इन्होंने ये किया था, हमारे साथ में ये भागीदार थे, और अब कैसे आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? तो ये पोल जो थी उसको दबाने के लिए अपने साथ में बैठे हुए, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। अभी वो पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को पहले देखना था कि 1 महीने से ज्यादा का अगर कोई अधिकारी यहाँ पे लगा हुआ है, सभी को ट्रांसफर करते, कोई यह व्यक्ति नहीं होता, नीचे से लेकर ऊपर तक बीएलओ पहले के थे उनको पूरे परिवर्तित करते, कोई चेंज नहीं करते, तो निष्पक्ष चुनाव होते। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो प्रशासन जितना भी होगा मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
सही है, उनके पास में काम करेंगे अच्छी तरीके से। बाड़मेर में अगर देखा जाए तो आज दिन तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कैंडिडेट यहाँ जीते आए हैं। तीसरी पार्टी न तो आज दिन तक आई है न जीती है यहाँ से। तो आपको कैसा लगता है कि आपको कहाँ इस बाड़मेर के अंदर आपकी पार्टी कुछ अच्छा कर पाएगी या आपको जीत की उम्मीद है? पहले सिर्फ दो ही पार्टियां होती थी, भाजपा और कांग्रेस। बारी बारी से लूट के खाया, दोनों ने गठबंधन करके खाया, जनता को ठगने का कोई प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब उनको डर बैठ गया, तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है और उसमें भी उम्मीदवार के रूप में भगवान सिंह लाबरऊ है। अब उनको पता है कि मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी यहाँ बाड़मेर तक पहुंचे कि ना पहुंचे, लेकिन उसको पता है कि यहाँ जो ये बैठा है ये अपने सुरक्षा प्रहरी के रूप में खड़ा है। अब ये खाएगा, खाने तो देगा कि नहीं देगा, लेकिन खाया होगा दूसरा तो मुंह से निकलवाए, ये नाक से निकलवाने का प्रयास करेगा। इसलिए इनको डर लगता है कि कैसे प्रत्याशी घोषित करे, कौन सा प्रत्याशी घोषित करे, उनको डर लग रहा है दोनों पार्टियों को, इसलिए उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे हैं। नहीं तो पहले से 3-3 बार के विधायक एक झटके से पहले लिस्ट में नाम आना चाहिए। इतना मजबूत प्रत्याशी अगर टाइम के बाद में खड़ा होता है, आज दोनों पार्टियों में मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक बार मौका देकर के देखिए मुझे, मैं आपको वादा करता हूं आपका बेटा आपका भाई जितने भी भ्रष्टाचार किया है उन भ्रष्टाचारियों को आपको 2 से 3 महीने में 100 दिन का पहला लक्ष्य बताऊंगा कि वो कैसे तड़पते हैं। बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है वैसे वो भ्रष्टाचारी सब न तड़पे तो मेरा नाम मैं बदलने को तैयार हो जाऊंगा। तो आपको कितनी उम्मीद नजर आ रही है, क्या जनता आपका साथ देगी? 100% मुझे जनता साथ देगी। कैसा? मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे जिताने के लिए मुझे आज ही आभास हो रहा है कि मैं विधायक हूँ, क्योंकि जनता मुझे जितना समर्थन दे रही है, जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है। मैं बड़े बड़े नेताओं की तरह नहीं हूँ, मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव तो जनता लड़ रही है बाड़मेर की, मैं तो सिर्फ उनका एक प्रतिनिधि हूँ, मैं तो उनका एक दास के रूप में आगे आ रहा हूँ। कि जैसे अगर कोई जनता को अगर यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का टाइम नहीं है तो मेरे जैसा अगर व्यक्ति यहाँ निकम्मा घूम रहा था, हमेशा कागज कलम लेकर के लड़ रहा था, तो वो मौका देगी कि एक बार कम से कम इनको आगे करे, ये कागज और कलम को मजबूत करे और कम से कम यही विधानसभा जाकर के यहाँ जो मैं सवाल पूछ रहा था अधिकारियों से, जो यहाँ से मैं जवाब मांग रहा था, ये विधानसभा के अंदर जाकर के मुझे 100% बाड़मेर की जनता भेजेगी और वहां से बड़े लेवल पे मैं सवाल करूं और बाड़मेर में जितना गलत हुआ है, जनता के जो पैसे खाए होगा, मैं पाई पाई का वसूल करके इनको वापस में बताऊंगा। अभी दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर दिए और बाड़मेर सीट ऐसी है जहां दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने नाम नहीं खोले हैं। दोनों को डर लगता है। आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तीसरा विकल्प मजबूत है, जनता है आम आदमी के साथ में रहेगी, या जनता चुनाव लड़ रही है, वहां तो भाजपा और कांग्रेस लड़ रही है, या बाड़मेर में तीसरे विकल्प के रूप में जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता चुनाव लड़ती है तो कोई पार्टी के पास में खड़ी नहीं रह सकती है। तो आपका कहना है कि उनको भय है, मतलब दोनों पार्टियों को 100% भय है उनको डर लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने धरातल के ऊपर मजबूत किया है, हम धरातल पे एक एक व्यक्ति से मिले, हमने कोई मीटिंग नहीं करते, हम बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करते। रैलियां करने के लिए हमारे पास खर्चा ही नहीं है ना, जनता ही हमें पास में अंशदान देती है और जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं। और जनता जब चुनाव लड़ती है तो जनता थोड़ी हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जनता तो हमेशा जीतने के लिए होती है। वही तो मालिक है, और मालिक है वो जहां भी अगर जिसके सिर पे ताज रखेंगे वो तैयार होता है। और जनता 100% मुझे भरोसा है कि अपने बेटे को अपने भाई को निराश नहीं करेगी। तो धन्यवाद। ये भगवान सिंह जी लाबरऊ थे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है बाड़मेर से, और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी और इन्होंने बताया कि हम किस तरह से बाड़मेर के अंदर काम करेंगे और बाड़मेर के अंदर जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से हर आदमी बाड़मेर में त्रस्त है, उसको हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। और यहाँ बाड़मेर में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक बार गंगाराम जी भी जीत चुके हैं, तो ये उस समय कोई ये बता रहे हैं कि विकल्प नहीं था इनके पास और आज विकल्प है, और आप बता रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है। तो आगे देखते हैं कि चुनाव किस तरह रहता है और क्या ये भगवान सिंह जी लाबरऊ यहाँ बाड़मेर से इतिहास रचेंगे कि नहीं रचेंगे। तो मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित, NCR न्यूज़ से मेरे कैमरामैन साथी सवाई परमार के साथ।